नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरु डिजिटल चैनल पर। मैं योगेश सिंह। हम लोगों ने लास्ट क्लास में परसेंटेज का दूसरा लेक्चर देखा और परसेंटेज इंक्रीज परसेंट डिक्रीज पर डिस्कशन किया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आज परसेंटेज को कोशिश करेंगे ये समाप्त हो जाए और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं देखने का, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करना है, तभी सिलेक्शन आपका होना है ना। क्वेश्चन लगाइए और पूछिए। चलिए देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 32.2% अंक प्राप्त किए और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी एग्जाम में इतना पाया और इतने 28 अंकों से फेल हो गया। जबकि एक दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 36 अंक ज्यादा है, और वो 45% पाया लेकिन जितना पास होने वाला अंक था उससे कुछ ज्यादा ही पा गया। कितना ज्यादा पा गया? 36 अंक ज्यादा पा गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बताइए और टोटल मार्क्स बताइए, एग्जाम में कितने का टोटल मार्क्स था। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें दोनों कैंडिडेट को एक जो मेन बॉर्डर है वहां पे लाना है। बॉर्डर का मतलब जो उत्तीर्ण अंक होना है, जहां पर ऐसा नंबर जहां पे कोई बच्चा पहुंचे तो पास हो जाए, मिनिमम है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स या मिनिमम पासिंग परसेंट आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 32.2% पहले बच्चे की बात करें तो 32.2% अंक पाया और 28 अंकों से फेल हो रहा है। इसको हम लोग को बॉर्डर पे पहुंचाना है, यानी इतना नंबर दे दे कि पास हो जाए, है ना। तो आप इसको 28 नंबर दे दीजिए, क्योंकि 28 नंबर से फेल हो रहा था। 28 नंबर इसको अगर मिल जाता तो ये क्या हो जाता, उस बॉर्डर पे पहुंच जाता जहां पर कोई बच्चा पास हो जाता। इसके बाद दूसरे बच्चे की जब बात की जाए तो दूसरा वाला बच्चा 45% तो पाया है। मैंने कहा दोनों बच्चों को बराबरी पहुंचाना है, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स पे पहुंचाना। ये तो पहुंच गया। इस वाले को देखिए 45% पाया है, जिसमें कि 36 अंक ज्यादा है। इस वाले बच्चे के पास 36 अंक क्या है, बॉर्डर से ज्यादा। इसको बॉर्डर पाने के 36 अंक इसमें से कम कर दें तो ये भी वहां पर पहुंच जाएगा। देखिए 36 अंक माइनस हो तो ये भी यहाँ पर पहुंच गया। ध्यान रखेंगे ये परसेंट में है, ये नंबर, ये अंक में, ये भी नंबर परसेंट में, ये अंक में। तो घटा नहीं सकते, बस केवल दिखा सकते हैं, जोड़ नहीं सकते, बस दिखा सकते हैं। तो परसेंट एक तरफ, नंबर एक तरफ कर लेना है। पहला कॉन्सेप्ट यही है। तो ये और ये हमारा इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो देखिए 32.2 उधर हमारा चला जाएगा और 36 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम माइनस करें 45 में से 32 माइनस कर लीजिए, ये 10 में से 2 चला गया, आपका हो जाएगा, इधर कर लीजिए, 10 में से 2 चला गया 8 और ये 4 में से 2 चला गया 2। ठीक है, और 4 में से 3 चला गया 12.8% हो जाएगा। और इधर ये वाले इधर में ये 36 इधर आएगा, जुड़ जाएगा। 8 से 14 कर दीजिए, 3 2 5 6 कर दीजिए, 64 हो जाएगा। तो 12.8% इज इक्वल टू 64। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक और पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 100%, पूर्णांक का मतलब क्या चाहिए, हमें 100% चाहिए। तो अगर देखिए हम लोग 100% अगर निकालना चाहें यहाँ से, तो आप एक तरह से एक तो ये कर सकते हैं, दिख रहा है 64 का डबल 128 होता है ना। तो या तो आप इस तरीके से कर लिया, हम सीधा निकाल लें। ये 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 64/1 12.8 है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और या ऐसे कर लिए 64 दूना 128 होता है ना, 10/2 यानी 5 है। ठीक है, 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो 100% वैल्यू 500 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते थे, अपना यहाँ 64 से काट दीजिए, है ना। 2 4 8 तो 6 0.2 हो जाएगा। तो 0.2% वैल्यू अगर 1 है, ठीक, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से 5 द्वारा कट जाएगा। 1% वैल्यू 5, तो 100% वैल्यू 500। ठीक, ये एक कॉमन सा तरीका है। आप 100% कुल मिला के फाइनली हमें 100% निकालना है। अब आप चाहे जैसे निकालिए, वो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। वे ऑफ कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने ये चीज देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 100% की वैल्यू 500 ले ली, या 1% की वैल्यू 5, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब आप ये बताइए कि हमें ये देखना है, एक चीज ये पूछा था कि आवश्यक अंक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बताइए। आवश्यक अंक का मतलब या तो आप इसकी वैल्यू बता दीजिए, ये पूरी की वैल्यू, या फिर इस पूरी की वैल्यू बता दीजिए, है ना। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है। 1% अगर 5 है तो 45% वैल्यू ऑब्जर्व कर ले। 45% वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लीजिए। 5 5 25, 5 को 20 तो 225।
तो यानी 45% 225 है और 225 माइनस 36 की वैल्यू हमें बतानी है उत्तीर्ण अंक। तो आप यहाँ से माइनस कर लीजिए, 15 में 6 चला गया 9 हो जाएगा और 11 में 3 गया 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी 189। चेक कर लीजिएगा, 15 में 6 गया 9 हो जाएगा, 11 3 गया 8, सही। तो यानी कि कोई अगर बच्चा 189 नंबर ले आए तो पास हो जाएगा, और टोटल की बात करें तो 500 नंबर, 100% ही 500 ही, टोटल मार्क्स 500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6.4% है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 4096 है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन इस तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। परसेंटेज ये क्या है? परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, कई सारे चैप्टर्स आपके प्रॉफिट लॉस परसेंट, ये सब आपके चैप्टर्स क्लियर होने वाले हैं, है ना, क्योंकि पूरा पूरा यही कॉन्सेप्ट ही जाता है, बस लैंग्वेज चेंज होता है, काफी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि गांव की संख्या में वार्षिक वृद्धि 6 से 1/4% हो रही है। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन को टैकल कहां से करना है बताइए? परसेंटेज से। परसेंटेज की वैल्यू आपको ध्यान है 6 से 1/4%, यानी कि 1/16। इसकी वैल्यू क्या थी? 1/16, यानी कहीं ना कहीं गांव की इनिशियल वैल्यू, इनिशियल जनसंख्या क्या रही होगी? 16 रही होगी, ठीक है। यानी कोई चीज 16 थी, जनसंख्या 16 थी और 16 का कितना परसेंट, यानी कौन? ऊपर वाले वैल्यू 1, 16 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 17 हो गया, है ना। 16 में 1 बढ़कर वैल्यू कितनी हो गई? 17 हो गई, ठीक। 16 में फिर 1 बढ़कर कितना हो गया? 17 हो गया, अगले साल की, है ना, 3 साल तक की बात है ना। और गांव की वर्तमान जनसंख्या की 3 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 3 वर्ष बाद देखते हैं, फिर एक बार वैल्यू 16 थी और फिर कितनी हो गई? 17 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखिए यानी हर साल वैल्यू 16 17 16 17 16 से 17 हो रही है। हो सकता है परसेंट वैल्यू तीनों साल के अलग अलग होती, पहले साल इतने परसेंट, अगले साल जो है मान लीजिए 37.5%, है ना, उसके अगले साल जो है 57 से 1/7%, मतलब अलग अलग वैल्यू हो सकती है, बढ़ रही हो तो अलग अलग लेते हैं यहाँ पर डाटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है तो इनिशियल वैल्यू जब बात करेंगे 16 × 16 × 16 यानी कि 40 96, 16 क्यूब और 17 क्यूब क्या होता है? 49 13। इसे आप कहेंगे इतना, ये यूनिट है, ये यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, यूनिट है। यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या 40 96 यूनिट थी, इस बार 49 13 यूनिट है। तो बताइए इस समय इसकी वैल्यू दिया हुआ है, देखिए गांव की वर्तमान जनसंख्या 40 96 दिया है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू, बाद वाली वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू 40 96 दे रखा है, तो 40 96 बराबर 40 96, तो 49 13 बराबर 49 13, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 40 96 यूनिट की वैल्यू अगर 40 96 है, दे रखा था ये क्वेश्चन में, ये वाला, ठीक। तो 49 13 की वैल्यू कितनी होगी? 49 13 होगी। ये देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, ये आया कहां से, इसको देख लेते हैं जल्दी से। इस समय जनसंख्या मान लीजिए कितनी है? x है, इस समय जनसंख्या कितनी है? x है, और अगले साल कितनी होने वाली है? इतना बढ़ने वाली है, x का इतना परसेंट, यानी कितना? 1/16। किसी का भी अगर 1/16 बढ़ाना है तो आप ऐसे लिखेंगे x × 1/16, ऐसे नहीं, आप लिखेंगे 16 में 1 जोड़ के लिखेंगे, x का 17/16 बढ़ गया, है ना। आपने बढ़ाने के लिए नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लेना, घटाने के लिए घटा लेना। तो अगले साल इतना होगा, फिर अगले साल फिर इतना ही परसेंट बढ़ना है, इतना परसेंट का मतलब 1/16 बढ़ना है, 1/16 को बढ़ाकर कैसे दिखाएंगे? 17/16। फिर अगले साल क्या होना है? 17/16 होना है। 3 साल तक बोला था ना। तो 3 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी, 3 साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। यहाँ पर x नहीं, इसकी वैल्यू दे रखा है 40 96 दे रखा है। इस समय जनसंख्या 40 96 है, अगले साल इतनी हुई, फिर उसके अगले साल इतनी हुई, फिर तीसरे साल इतनी हो गई। अब जनसंख्या इतनी हो गई, कितनी आ जाएगी? तो ये देखिए, ये इंटू ये, वही मैंने कहा 16 × 16 × 16 40 96, और ऊपर 17 × 17 × 17, ठीक है। तो ये 16 क्यूब से 16 क्यूब कट गया, आंसर क्या है? 17 × 17 × 49। तो आप चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, चाहे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए, उसमें बड़ी दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने, वोटर्स ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त कर 72-90 मतों से चुनाव जीत गया, तब मतों की संख्या ज्ञात करें। मतलब 2 कैंडिडेट्स थे, 10% वोटर्स ने अपने वोट्स पोल्ड नहीं किए और जितने वोट्स पोल्ड हुए उसमें से 10% इनवैलिड हो गए। अब कह रहा है जो विनिंग कैंडिडेट है वो 70% मत प्राप्त कर 72-90 मतों से जीत गया। तो तब मतों की संख्या, मतलब देखिए यहाँ पे कई चीजें पूछता है, यहाँ मतों की संख्या, रजिस्टर, कुल मतों की संख्या यहाँ पूछा है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखा है टोटल वोट्स,
100%, यानी जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स 100% हैं, जिसमें से 10% लोगों ने वोट्स डाले ही नहीं। तो पोल्ड वोट्स कितने हुए, कितने वोट्स पड़े, पोल्ड वोट्स का मतलब जितने वोट्स पड़े, पोल्ड वोट्स 90%, भाई 10% नहीं पड़ा, 100 का 90% पड़ा। अब 90 में से इसमें से 10% इनवैलिड हो गया, तो 90 का जब 10% निकाल के आप निकालेंगे तो कितना आएगा 81, यानी कि वैलिड वोट्स हम देखना है। तो इस ये अपने आप में 100% है, इसका 10% नहीं इनवैलिड है, इसका मतलब इसका 90% क्या है, वैलिड है। तो 90 का 90% 9 9 81 पूरा निकल जाएगा, तो 81% वैलिड वोट्स है। ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स 100%, 100 का जो है 10% हमारा नहीं पड़ा, तो 90% पड़ा। अब 90 में 10% इनवैलिड हो गया, तो 90 का 90% हमारा वैलिड हो गया, है ना। ये ऐसा नहीं करेंगे 90 का 10% नहीं तो 90 का 80%, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये बच्चों वाली चीजें नहीं। 90 का हमें 10% नहीं इनवैलिड है, तो मतलब ये अपने आप में कहीं ना कहीं 100% है, इसका 10% इनवैलिड है, मतलब इसका कहीं ना कहीं 90% क्या है, वैलिड है। तो इसका 90% निकालेंगे तो 90 × 90 / 100 99 80, ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 0 से। चलिए अब कह रहा है वैलिड वोट्स का। देखिए चुनाव वाले क्वेश्चन में हमें दो चीजें बहुत ध्यान देना है। पहला तो ये कि जीतने वाला जो उम्मीदवार होगा वो किसका वैध मतों का 70% पा रहा है या किसका पा रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वैध मतों का 70% मत प्राप्त कर रहा है, वैध मतों का 70% प्राप्त कर रहा है। कई बार यहाँ पर वैध मतों की जगह कुल मत कह देता है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 70% प्राप्त कर रहा है ना। तो जब वहां पर कुल मत कहेगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर वैध मत कहा है तब दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैध मत 81 है। जब इसमें से दो कैंडिडेट अगर होंगे ए और बी, तो अगर एक, क्योंकि अब इसको अपने आप में 100% है, कोई भी वैल्यू अपने आप में वापस 100% हो जाती है, तो 81 भी अपने आप में क्या है, 100% है। देखिए आप यहाँ अगर परसेंट लिखे हैं तो सब में परसेंट लिखिए, अगर आप यहाँ यूनिट लिखते हैं तो यहाँ भी यूनिट, यहाँ भी यूनिट, यहाँ भी यूनिट लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 81% हम लेके चले, इस ये अपने आप में 100% है, इसका 70% ये पा रहा है अगर, तो इसका 30% कौन पाएगा, बी पाएगा। बोलिए ये काम तब करना है जब यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ लिखा होगा वैध मत, कुल मत लिखा होगा तो आप ये काम नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब कुल मत बोलेगा तो कुल मत का मतलब ये होता है कि जीतने वाला उम्मीदवार इसका 70% पाया, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% पा रहा है। और पूरे चुनाव में कॉन्सेप्ट है, पाते तो दोनों वैध मतों में से ही, ठीक है। तो यहाँ पर वैध मत में से 70 ये पाया, तो वैध मत का 30% ये पाएगा। 81 का 70% ये पाएगा, तो 81 का 30% ये पाएगा। तो देखा जाए तो ये वाला इससे कितने ज्यादा जीत रहा है, 72-90 से जीत रहा है, कह रहा है 72-90 मतों से जीत गया। और यहाँ पर परसेंट में डिफरेंस देखा है 40% से। किसका 40%, 81 की बात हो रही है, 81 के 40% से जीत रहा है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 40% है। ये वाला वोटर, सॉरी ये वाला जो आपका कैंडिडेट है ये 40% से जीत रहा है, तो आप कहेंगे 81 के 40% से ये जीत रहा है, तो आप यहाँ दिखाएंगे कि 81 यूनिट का 81% का 40% इतने से जीत रहा है, या फिर कह लें कितने जीत रहा है, 72-90 से जीत रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 0 से आप 1 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए 9 से कट रहा है सारे ये, है ना, और ये 4 से ही कट रहा था, 25 हो गया 225, 1% की वैल्यू आ गई 225। हमसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या। देखिए यहाँ पे कई चीजें पूछता है। अगर आपसे कहेगा वैध मतों की संख्या बताइए, तो 81% की वैल्यू 81 से यहाँ मल्टीप्लाई, 81 से यहाँ मल्टीप्लाई। अगर आपसे कहेगा कि कुल पोल्ड वोट्स की संख्या बताइए, है ना, कुल मत कितने पड़े, तो आप 90% वैल्यू बताइए, यहाँ भी 90 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 90 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कुल रजिस्टर्ड मत कितने हैं, तो 100% की वैल्यू, तो 2 0 यहाँ 2 0। चलिए अभी एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिसमें यहाँ पर कुल मत होगा, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए कह रहा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 1200 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची की यानी 100% का 68% मत क्या प्राप्त किया, और वह 56,400। पिछले क्वेश्चन में यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर वैध मत था, इस बार यहाँ पर कुल मत है। देखिए और यहाँ पर डेटा नंबर में है, नंबर में भी हो सकता है, परसेंट में भी हो सकता है। तो परसेंट भी था तो 1% और बढ़ जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का, देखिए पिछले क्वेश्चन को भी करने के और भी तरीके थे, इस क्वेश्चन को भी करने के और भी तरीके, लेकिन हम लोग केवल सबसे जो अच्छा सिस्टम है बस उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ पर बात हो रही है कि कुल टोटल वोटर्स, जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे वो 100% थे, जिसमें से 10% लोगों ने वोट डाला ही नहीं। कितने लोगों ने वोट डाला? 90% लोगों ने। अब इसमें कह रहा है 90 में से 1200, 90% माइनस 1200 वैलिड वोट की अगर बात करें तो 90% में से 1200 वोट अगर निकाले तो वैलिड आएगा, क्योंकि इसमें भी अभी 1200 वोट क्या है, जो इसके अंदर 1200 वोट होंगे वो क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, तो एक तो काम ये कर सकते हैं, अगर वैलिड वोट निकालना हो तो आप ये एक स्टेप और बढ़ाते हैं 90% माइनस 1200, फिर उसका हम लोग फिर देखते ए को देते तो 100% का यहाँ पर आप देते 68%, फिर दूसरे वाले को आप लोग देते 90% माइनस 1200 का जो भी बचा आपका, है ना, 32%। लेकिन वो थोड़ा स्टेप लंबा हो जाता, वो भी तरीका है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं पहले से। देखिएगा, समझिएगा, टोटल रजिस्टर्ड वोटर 100% थे, आप सब कुछ भूल जाइए, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। टोटल रजिस्टर्ड वोटर 100% है, उसके बाद जो पोल्ड वोट्स हैं वो 90% है। हमें ये बात पता है कि इसके अंदर 1200 वोट ऐसा है जो कि इनवैलिड है, फिलहाल इसके अंदर 1200 वोट हम लोग पड़े रहने देते हैं। जब हम बात करते हैं तो 68% वोट मिल जा रहा है किसको, जीतने वाले मतदाता को, है ना, विजेता उम्मीदवार में मतदाता सूची की कुल मतों की 68% मत आपकी। अगर हम 68 90 में से 68 इसको दे दे, मान लीजिए जीतने वाले वोटर को, है ना, ये जीतने वाला है, तो ये बचा, तो 90 में से 68 ये पा गया, तो ये कितना पाएगा, 22 पाएगा, 22, 68 और 22 90। ध्यान देना है कि इसके अंदर 1200 वोट ऐसा है जो इनवैलिड है, तो ये दोनों भी इसी में से आया है, तो इसके अंदर भी 1200, इसके अंदर 1200 कॉमन वैल्यू पड़ी हुई है। भाई अगर इसके अंदर 1200 है तो इसी में से ये दोनों ब्रेक हुए, तो इन दोनों के अंदर 1200 1200 ना पड़ा हुआ है, यानी कोई भी अगर एक वाले, ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं, मैंने कहा 1200 इसमें भी 1200 इसमें भी। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये कहीं ना कहीं ए वाला बी से कितने से जीत रहा है, तो आपने देखा 8 में से 2 गया, यानी 46% से कहीं ना कहीं जीत रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 46% जीत रहा है। भाई मैंने कहा ये सब वैल्यू इसके अंदर की है, यानी इन सब, इसके अंदर 1200 है तो इसके अंदर भी 1200 है, तो 46% से कहीं ना कहीं जीत रहा है। तो आपने कहा 46% से ये जीत रहा है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो 56,400 मतों से चुनाव जीत गया, तो 56,400 से जीत रहा है। लेकिन 56,400 नहीं है, इसमें माइनस क्या करेंगे, 1200, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा 46% किसके बराबर होगा, इतने के इक्विवेलेंट होगा, 1200 की इनवैलिड हमारा पड़ा हुआ था, इसको लोग निकालेंगे, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 46% बराबर आ जाएगा 6 में से 56,200, सॉरी 55,200, 46%। हमें क्या चाहिए, कह रहा है पराजित उम्मीदवार का मत ज्ञात कीजिए। पराजित उम्मीदवार मतलब कितना, 22% की बात कर रहा है, तो 22% अगर हम निकाले यहाँ से, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, क्या ये 46 से कटेगा, चेक करते हैं, 46 दूना 92, 23 काट दिए, 23 दूना 46, और ये 23 दूना 46, और 23 चौको 92, 2400, और ये 2 से 2400 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1200। टेबल आपको याद होना चाहिए, 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 1200। अगर हम 22% की बात करें, अगर हम 22% हमें निकालना है, तो ये हो गया 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24 दो 26, 26,400। ठीक है, अब देखिए ये आया 22% की वैल्यू, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इसके अंदर 1200 वोट क्या थे, इनवैलिड। 1200 वोट वैल्यू कॉमन थी, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे ही करेंगे। तो ये देखिए 20 माइनस, और 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 25,200। ये आप एक्चुअल बताएंगे कि हारने वाले उम्मीदवार को 25,200 वोट मिले। तो ये तो एक तरीका हो गया, इस तरीके से आप इसको आप करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा। दूसरा तरीका जो इसका है वो लेंथी प्रोसेस है, तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस तरीके से करें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं वेन डायग्राम पे जल्दी से। देखिए ये प्रश्न में कह रहा है, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 70% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तथा 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। यदि 90 बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं तो ज्ञात कीजिए क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, दोनों खेलने वालों की संख्या और कुल बच्चे की संख्या। इस तरह के प्रश्न आपको रीजनिंग में भी मिलेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट आप अगर एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। वेन डायग्राम में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो एक सिंपल बेस्ड कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप दो वेन डायग्राम बनाएंगे,
बिना वेन डायग्राम बनाए भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे इससे तो ज़्यादा अच्छा। एक क्रिकेट के लिए बन जाएगा, एक फुटबॉल के लिए बन जाएगा, है ना। कई बार डीआई में 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, तो एक और बन जाता है, यहाँ पर हॉकी बन जाता है, ठीक। लेकिन फिलहाल परसेंटेज में आपके यहाँ पे 2 बनेंगे। तो 70% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्रिकेट है। अगर हम इतने की बात करें तो ये केवल क्रिकेट है, ये पूरा क्रिकेट है, ये पूरा फुटबॉल है। लेकिन इतने की जब बात करेंगे तो ये ओनली फुटबॉल खेलने वाले, केवल फुटबॉल खेलने वाले, ये दोनों, ये क्या है, कॉमन वाले वैल्यू। ऐसे बच्चे जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो जब ऐसे स्टेटमेंट आए, एक कॉलेज में 70% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट तो ये पूरा हो गया ना, तो 70% ये पूरे हैं, तो आप इसको बाहर लिखिए। अगर कहता कि 70% बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो आप 70% क्यों लिखने में रखते हैं, लेकिन ये पूरा क्रिकेट खेलने वाले 70% को पूरा आप बाहर लिखिए। फुटबॉल खेलने वाले इसी तरीके 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो आपने 40% ही रख दिया, ये पूरा 40% है। अब हमें इसके अलावा क्या दे रहा है, इसके अलावा दे रहा है क्वेश्चन में कि 90 बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं, यानी ये वाली वैल्यू 90 दे रखा है संख्या में, ये दोनों परसेंट में दे रखा था, ये वाली वैल्यू संख्या में दे रखा है, ठीक है। ये भी परसेंट में दे सकता था, फिलहाल संख्या में दिया, यानी अगर इसकी वैल्यू हमें परसेंट में मिल जाए तो हम लोग इतना परसेंट बराबर 90 दे रखा है ये दिखा दे तो हमारा सारा डेटा निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट कर देंगे, ऐसे प्रश्न जहां पर ये वाली वैल्यू ना दी गई हो, कॉमन वैल्यू ना दी गई हो, ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 70 40 को क्या करना है, ऐड कर देना है। 70 40 110, 110 होना चाहिए था 100%, लेकिन हो रहा है 110, यानी कि जितना भी 100 से ऊपर जाएगा उतना ही कॉमन होगा, यानी उतना ही एक्स्ट्रा 2 बार काउंट हो गए, कहीं ना कहीं दोनों में काउंट हो गए, इसलिए वो एक्स्ट्रा जा रहा है। तो 70 40 110, 100 से कितना ज्यादा जा रहा है, 10%, तो आप उसको उठा के यहाँ रख देंगे, यानी 100 से जितना ज्यादा जाएगा उसको आप उठा के बीच में रखेंगे। फिर क्या करना है, अब देखिए सब ये पूरा 70 है, इसमें से इतना 10 है, 70 के अंदर कॉमन कितने हैं, 10%, तो बचा कितना, 60 ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। सेम यहाँ पर ये पूरा 40 था, 40 के अंदर 10 ऐसे हैं जो कॉमन है, तो 40 में से 10 निकाल दें तो केवल फुटबॉल कितना बचा, 30%। देखिए जोड़िए, 60 10 70 और 30 100, पूरा 100% आ गया इस तरीके से डिसाइड। अब आपको देखिए कुल मिला के 1 2 3 4 5 वैल्यू है, 5 में से किसी एक की वैल्यू देगा और बाकी आपसे पूछेगा। तो हमें यहाँ पर क्या देखा है, 30% की वैल्यू दे रखा है ना, 30% की वैल्यू दे रखा है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले 90 बच्चे हैं, तो आप कहेंगे ये 30% जो है वो 90 है ना, तो 1% कितना हो गया, 30 या 90। अब बताइए 1% की वैल्यू 3 है, अब आइए यहाँ से क्रिकेट खेलने वाले, तो क्रिकेट खेलने वाले कितने परसेंट बताइए, 60 है या 70 है, 70, क्योंकि ये 60 केवल क्रिकेट है। आपसे पूछा क्रिकेट खेलने वाले, तो क्रिकेट खेलने वाले तो पूरे 70 है ना, 60 का 70 ये वाली वैल्यू, तो 1% 3 तो 70%, 70 × 3 यानी 210, 70 × 3 यानी 210। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 40%, तो 40 किया, 1% 3 तो 40%, 40 किया 120। केवल क्रिकेट की बात करें, 60% की बात कर रहा है, तो 1% 3 है, तो 60% कितना हुआ, 60 × 3 यानी 180, 180। दोनों का मतलब कितना, 10%, 1% 3 है तो 10%, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, कितना 30। और कुल बच्चे 100%, कुल बच्चे 100%, यानी 2 0 यहाँ 2 0 यानी कितना 30। तो आप बात समझ पाए होंगे। और ये देखिए, ये हम लोगों का इस तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं वेन डायग्राम पे। तो जब वेन डायग्राम पे क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से क्या होगा इसमें, चलिए देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र फिजिक्स में, 70% छात्र केमिस्ट्री में पास हो जाते हैं और 15% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो यदि दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, यहाँ पे पास दे देगा लेकिन कॉमन वैल्यू नेगेटिव दे देगा, यानी फेल कर देगा, है ना। तो कई बार ये होगा ये दोनों फेल कर दे देगा और यहाँ पे पास कर दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते एक बार। तो करना केवल इतना है, डिसाइड ये करना है कि वेन डायग्राम पास का बनाया जाए या फेल का बनाया जाए, मतलब पॉजिटिव बनाया जाए नेगेटिव बनाया जाए, पॉजिटिव मतलब पास, नेगेटिव मतलब फेल। तो डिपेंड करता है कि ये वाली वैल्यू किसका दिया है, जो वैल्यू क्वेश्चन में कॉमन वैल्यू का देगा उसी का डायग्राम बनना है।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले कॉमन वैल्यू देखेंगे, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, यानी कि ये वैल्यू फेल कर दिया है 15%। तो आप सबसे पहले इसी को रखेंगे उठा करके 15% दोनों विषय में दोनों में फेल हुए। देखिए अब तुरंत जब यहाँ फेल है तो यहाँ पर भी आप फेल रखेंगे, यहाँ पर भी आप फेल रखेंगे। ध्यान दीजिए, अब पूरा डायग्राम फेल नहीं बनेगा। तो क्या है, 80% छात्र फिजिक्स में पास हुए हैं, तो फिजिक्स ये पूरा 80% है, पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे 20%। सेम केमिस्ट्री में कह रहा है 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे 30%। अब फिर वही काम जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने कि अगर हम 20% टोटल फेल हुए, इसमें से 15% कॉमन है, तो कितना बचा ये, केवल फिजिक्स में कितने फेल हुए, 5%, केवल केमिस्ट्री में कितने फेल हुए, तो 30 - 15 यानी 15%। कुल मिलाकर अगर फेल देखा जाए एग्जैक्ट तो 15 - 15 30, 30 और 5 35, 35% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए, 65%, है ना। 35% अगर फेल हुए तो इसका मतलब है 65% क्या हुए, पास हुए, और इसी की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है 325। कुछ करना नहीं होता इसमें, है ना। ये देखिए 6 है, ये 32 है, 6 × 5 = 30, 6 × 36 ज्यादा जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 बार में जाएगा, 1% वैल्यू 5 बार कर दिया होगा, 5 × 25 और 5 × 30, ठीक है, 1% 5। कुल बच्चों की संख्या पूछा नहीं, 100%, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो 100%। तो कुछ करना नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर ले जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि किसका फिगर बनना है, जिसका ये कॉमन वैल्यू दिया होगा उसी का फिगर बनाएंगे और ये खत्म हो जाएगा। चलिए परसेंटेज के क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिए, परसेंटेज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, हमारी तरफ से समाप्त हुआ है, आप लोग आगे कंटिन्यू करिए। क्वेश्चंस ज्यादा जो भी किताबें हो आपके पास मैथ्स की, है ना, एक्सरसाइज जल्द लगाइए, 200 300 400 जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है, वो लगाइए। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग रेशियो चैप्टर में देखेंगे, होगा परसेंटेज से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई, इन सब क्वेश्चन भी वहां पर हम लोग देख लेंगे एसआई में, और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन रेशियो में देख लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अगला लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र फिजिक्स में, 70% छात्र केमिस्ट्री में पास हो जाते हैं और 15% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो यदि दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, यहाँ पे पास दे देगा लेकिन ये कॉमन वैल्यू नेगेटिव दे देगा, यानी फेल कर देगा, है ना। तो कई बार ये होगा कि ये दोनों फेल कर दे देगा और यहाँ पे पास कर दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते एक बार। तो करना केवल इतना है, डिसाइड ये करना है कि वेन डायग्राम पास का बनाया जाए या फेल का बनाया जाए, मतलब पॉजिटिव बनाया जाए नेगेटिव बनाया जाए, पॉजिटिव मतलब पास, नेगेटिव मतलब फेल। तो डिसाइड डिपेंड करता है कि ये वाली वैल्यू किसका दिया है, जो वैल्यू क्वेश्चन में कॉमन वैल्यू का देगा उसी का डायग्राम बनना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कॉमन वैल्यू देखेंगे, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, यानी कि ये वैल्यू फेल कर दिया है 15%। तो आप सबसे पहले इसी को रखेंगे उठा करके 15% दोनों विषय में दोनों में फेल हुए। देखिए अब तुरंत जब यहाँ फेल है तो यहाँ पर भी आप फेल रखेंगे, यहाँ पर भी आप फेल रखेंगे। ध्यान दीजिए, अब पूरा डायग्राम फेल नहीं बनेगा। तो क्या है, 80% छात्र फिजिक्स में पास हुए हैं, तो फिजिक्स ये पूरा 80% है, पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे 20%। सेम केमिस्ट्री में कह रहा है 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे 30%। अब फिर वही काम जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने कि अगर हम 20% टोटल फेल हुए, इसमें से 15% कॉमन है, तो कितना बचा ये, केवल फिजिक्स में कितने फेल हुए, 5%, केवल केमिस्ट्री में कितने फेल हुए, तो 30 - 15 यानी 15%। कुल मिलाकर अगर फेल देखा जाए एग्जैक्ट तो 15 - 15 30, 30 और 5 35, 35% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए, 65%, है ना। 35% अगर फेल हुए तो इसका मतलब है 65% क्या हुए, पास हुए, और इसी की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है 325। कुछ करना नहीं होता इसमें, है ना। ये देखिए 6 है, ये 32 है, 6 × 5 = 30, 6 × 36 ज्यादा जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 बार में जाएगा, 1% वैल्यू 5 बार कर दिया होगा, 5 × 25 और 5 × 30, ठीक है, 1% 5। कुल बच्चों की संख्या पूछा नहीं, 100%, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो 100%। तो कुछ करना नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर ले जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि किसका फिगर बनना है, जिसका ये कॉमन वैल्यू दिया होगा उसी का फिगर बनाएंगे और ये खत्म हो जाएगा।
चलिए परसेंटेज के क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिए। परसेंटेज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, हमारी तरफ से समाप्त हुआ है। आप लोग आगे कंटिन्यू करिए, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा जो भी किताबें हो आपके पास मैथ्स की, है ना, एक्सरसाइज पे लगाइए, 200 300 400 जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, ठीक है, वो लगाइए। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग रेशियो चैप्टर में देखेंगे, होगा परसेंटेज से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई, इन सब के क्वेश्चन भी वहां पर हम लोग देख लेंगे एसआई में, और रेशियो बेस्ड क्वेश्चन रेशियो में देख लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अगला लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का होगा।